तारम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। कुछ पूछना है आपको अनीता जी? हाँ दीदी, मेरे को पूछना है। हाँ दीदी, अपन बोलते हैं व्यवहार में कर्म आत्मा से चिपकते हैं और निश्चय में नहीं चिपकते, तो यदि आत्मा से कर्म नहीं चिपकते और आत्मा चली जाती है तो फिर कर्मों का कैसे आना जाना होता है, वो समझ नहीं पड़ रही मैं। व्यवहार में चिपकते हैं का मतलब है कि अभी व्यवहार का मतलब है कि जो पर्याय रूप पर्यायक जीव की अवस्था देखी जाएगी। ये संसार दशा है। संसार दशा में जीव से कर्म बंधे हुए हैं और संसार दशा में जीव से कर्म बंधे हुए हैं तो जीव जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कर्म भी साथ में जाते हैं, लेकिन निश्चय में नहीं बंधे हुए हैं। निश्चय से नहीं बंधे हुए हैं, नहीं चिपके हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे नहीं बंध गए हैं, ऐसे नहीं चिपक गए हैं कि वो कर्म जीव हो गए हों या वो जीव उद्गल हो गया हो। इसका नाम है निश्चय से नहीं चिपके हैं। तो जब जीव पुरुषार्थ करता है, चिपके तो हैं, इसीलिए का व्यवहार से चिपके मतलब चिपके तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं चिपके कि वो एक ही हो गए हों, बिल्कुल अब अलग ही नहीं किए जा सकते हों। तो वो जब जीव पुरुषार्थ करता है तो क्योंकि निश्चय से चिपके नहीं है, वास्तव में चिपके नहीं है, तो पुरुषार्थ करता है तो वो अलग हो जाते हैं और जीव सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब है निश्चय व्यवहार। ये निश्चय व्यवहार का मतलब क्या कि पर्याय में अवस्था में है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। जैसे कपड़ा गंदा है तो वो ऊपरी ऊपरी उसकी अवस्था गंदी हुई है, लेकिन वास्तव में वो धुल के साफ हो जाता है। इसका मतलब है निश्चय से गंदा नहीं। मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का वो तो कर्मों से मतलब फ्री है, लेकिन जो संसारिक आत्मा है वो कर्मों से बंधी हुई। जो उसका जो ओरिजिनल रूप है उसमें कर्म वो अमूर्तिक है, तो इसलिए वो उसमें कर्मों की कोई वो नहीं। हाँ बिल्कुल। देखिए इसके लिए एक उदाहरण आता है, समय सारणी ग्रंथ है उसकी 14वीं गाथा में। वहां कहा कि जैसे कमल का पत्ता होता है, आप लोगों ने हो सकता है नहीं देखा हो सबने, लेकिन सुना तो होगा कमल के पत्ते के बारे में। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, पानी में उगता है कमल, वो पानी में डूबा रहता है, लेकिन जब उसको पानी से निकालो तो वो सूखा का सूखा निकलता है। तो वो पानी में डूबा भीगा है कि नहीं भीगा है? जिस समय वो पानी में डूबा हुआ है उस समय वो गीला है कि नहीं है? आप कमल का पत्ता छोड़ो, प्लास्टिक होता है अपना, जैसे ये होते हैं अपने छाता वगैरह जिसके बनते ना, अम्ब्रेला, तिरपाल बनते थे पहले और ये अम्ब्रेला होते हैं। वो अम्ब्रेला गीला होता है कि नहीं? बारिश आ रही है अपन छाता लगा के गए, वो छाता गीला होता है कि नहीं होता है? अभी तो आजकल तो क्या दूसरे दूसरे कपड़ों के बनने लगे, जो पुराने वो पहले काले जिस कपड़े, रेन कोट वो भी उसी कपड़े का बनता था, छाता भी उसी उस मटेरियल का बनता था। तो वो पानी उसके ऊपर गिर रहा है, हमको पानी से गीला दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसको देखें तो वो अंदर उसमें गीलापन आता है क्या? ऊपरी सतह पे उस पे पानी पड़ रहा है छाते पे, लेकिन नीचे पानी, अगर नीचे पानी आ रहा है तो फिर अपने भी आ जाएगा, फिर तो फायदा ही क्या होगा उसका? छाते में और नॉर्मल कोई कपड़े की अपन बना लो, उसमें क्या फर्क है? कॉटन के कपड़े की बना ली छतरी और एक जो छाता जिस चीज का बनता है उसकी, वो क्या फर्क है कि वो छाता भीगने पर भी नहीं भीगता है, उस पे पानी लगने पर भी वो गीला नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा है
कि ऊपर ऊपर से पानी, जैसे वो छाते में ऊपर ऊपर से पानी आया, लेकिन अंदर उसमें बिल्कुल भी रिवर्स साइड पे देखेंगे तो बिल्कुल भी गीलापन नहीं है। ऐसे ही ये जो कर्मों का संबंध आत्मा के साथ हुआ है, ये ऊपरी ऊपरी लेयर पे हुआ है। अंदर जाके देखेंगे आत्मा में तो अंदर बिल्कुल भी कर्म बंधे नहीं है, चिपके नहीं है। ये इसको उसके लिए शब्द दिया है अबद्ध स्पष्ट। आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है, आत्मा कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं है। जैसे वो कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ है, लेकिन पानी उसके अंदर एंटर नहीं होता, वरना कोई भी पानी में डूबा रहे ना पत्ता तो गल जाए, लेकिन वो पानी में पड़ा रहता है, पर पानी उसके अंदर नहीं घुसता है, पत्ते के अंदर। वो पानी में से निकालो तो ऐसे प्लास्टिक की जैसे सूखा का सूखा निकलता है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है। जो कर्म है ये आत्मा के ऊपरी स्वरूप पर है, अंदर आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं, तो उसी को कहते हैं व्यवहार से आत्मा कर्मों से बंधा है, निश्चय से नहीं बंधा है। बोलिए आंटी। ये दूध पानी का दृष्टांत भी अच्छा रहता है कि दूध पानी एक साथ होने के बाद भी दूध पानी रूप या पानी दूध रूप नहीं हुआ, क्योंकि उसको अग्नि रूपी ताप से देने से पानी जल जाता है, दूध रह जाता है। यही बता रही हूँ। तो कल हमने ये सूत्र देखा था। ये सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि इस सूत्र से बहुत सारी विशेष बातें निकलती, यानी हमको लग रहा है तत्वार सूत्र है और ये कर्णानियोग का विषय है, 8वां अध्याय है, बंध तत्व का वर्णन है, तो कर्णानियोग का ही विषय है। लेकिन इस कर्णानियोग के विषय में भी अध्यात्म किस प्रकार से है, भेद विज्ञान किस प्रकार से निकल रहा है। सूत्र क्या है? सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधः। इसमें क्या सिद्धांत निकाल रहे हैं, क्या सिद्धांत बता रहे हैं? इसमें द्रव्यानुयोग मतलब अध्यात्म के गहरे गहरे सिद्धांत इस सूत्र से निकल रहे हैं। क्या? पहली बात कि सकषायत्वात् जीव है, जीव कषाय सहित होने से जीव को बंध होता है। यानी जबरदस्ती कर्म आके कोई जो ऐसा रोना रोते रहते हैं कि ये कर्म मुझे बांध लेते हैं, कर्म मुझे बांध लेते हैं, कर्मों ने मुझे बांध लिया है, कर्मों ने हमें दुखी किया है। तो पहली बात कह रहे हैं कि जब जीव खुद कषाय सहित होता है, सकषायत्वात्, कषाय सहित होने से ही कर्म बंधते हैं। यदि जीव कषाय सहित नहीं है, सिद्ध भगवान होते हैं, अनंत भगवान होते हैं, अनंत भगवान के कषाय नहीं है, सिद्ध भगवान की भी कषाय नहीं है, लेकिन वो कार्मण वर्गणा, जहां अनंत भगवान विराजमान है समौर क्षण में, वहां कार्मण वर्गणा होती है कि नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? समौर शरण में होती है, सब हाँ कर रहे हैं, फिर वो मना कौन कर रहा है? कार्मण वर्गणा होती है, सब जगह पूरे लोक में ठसाठस भरी है, समौर शरण में भी होती है, समौर शरण में भी कार्मण वर्गणा है। वहां अनंत भगवान जहाँ विराजमान है, उनकी आत्मा के साथ में वहां पे भी, उस जगह पे भी सब जगह है। फिर अनंत भगवान के कर्म बंध रहे हैं क्या? नहीं बंध रहे। क्यों नहीं बंध रहे? क्योंकि सकषायत्वात् नहीं है, कषाय नहीं है, कषाय नहीं है तो कर्म बंधते नहीं है। सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान है सिद्धालय में, वहां कार्मण वर्गणा है कि नहीं है? वहां भी सब जगह कार्मण वर्गणा भरी हुई है, सिद्धालय में भी, फिर भी सिद्ध भगवान के साथ वो कर्म बंधते नहीं है। क्यों नहीं बनते? क्योंकि सकषायत्वात् नहीं है, कषाय का अभाव है। तो कर्म कब बंधते हैं? कि जब जीव स्वयं मोहराग द्वेष भाव करता है, कषाय भाव करता है, तब ही कर्म बंधते हैं। जबरदस्ती कर्म आके उनको शौक है, उनको मजा आता है इस जीव से चिपक जाओ, कर्मों में तो ज्ञान ही नहीं है, तो जड़ अचेतन पुद्गल है। यदि जीव इस तरह के भाव करता है तो ही वो ऑटोमेटिकली आके चिपकते हैं, अदरवाइज उनमें तो कोई राग द्वेष, कर्मों में तो राग द्वेष है नहीं। कर्म बड़े राग द्वेष करते हो कि इसके साथ बन जाऊं, इसके साथ नहीं बंधूं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये जीव ही राग द्वेष करता है, और जीव के राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर, कषाय का निमित्त पाकर, मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर ये कर्म आत्मा के साथ आके चिपकते हैं। तो पहली बात है कि ये जीव की खुद की गलती के कारण कर्म बंध रहे हैं, कोई जबरदस्ती किसी दूसरे ने कर्म बंधा दिया है, ऐसा नहीं है। और क्या इसमें से सिद्धांत निकलता है कि दूसरी बात, कर्मणो योग्यान पुद्गलान, ये जो शब्द दिया है कर्म के योग्य पुद्गल, तो ये शब्द ये सिद्ध कर रहे हैं
कि कर्म जड़ है, पुद्गल है। कर्म, कुछ लोग जो हो सकता है आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं हो, टच में नहीं है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत जो अन्य मतों का कुछ सुनते समझते होंगे ना, तो ऐसा सुनना होगा आप लोगों ने। कर्म को क्या मानते हैं? कर्म मतलब कर्म कोई चीज थोड़ी ना है। कर्म तो ये जो संस्कार है, ये जो क्रिया कर रहे हैं, उसका नाम कर्म है। कर्म जैसा जैन दर्शन में, जैन धर्म में कर्म को मूर्तिक पुद्गल वस्तु माना जाता है, जैसे धूल के कण होते हैं, वैसे कर्म के परमाणु एक्चुअल में पौद्गलिक कर्म वर्गणा होती है। एक्चुअल में कर्म के परमाणु होते हैं, वो अवधि ज्ञान में और केवल ज्ञान में, मनपरे ज्ञान में देखे जा सकते हैं, एक्चुअल में होते हैं। लेकिन कुछ जो अन्य धर्म दर्शन वाले हैं, वो क्या मानते हैं, कर्म वर्म ऐसे कोई चीज नहीं होती, ये तो केवल कहने के लिए, समझाने के लिए, एक संस्कार है, एक हवा है, ऐसे करके उसको समझ लो टाल देते हैं। लेकिन कर्म वास्तव में मूर्तिक एक पौद्गलिक वस्तु है, एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। ये भी इन शब्दों से सिद्ध होता है। कर्मणो योग्यान पुद्गलान, कर्म के योग्य पुद्गल। तो जैसे धूल के कण परमाणु होते हैं, वैसे ही एक्चुअल में कर्म के परमाणु होते हैं, और वो आत्मा के प्रदेशों के साथ आकर बंधते हैं। और इससे क्या सिद्ध होता है कि बंध का जो असली कारण है वो कौन सा कर्म है? 8 कर्मों में से बंध का कारण कौन सा कर्म है? 8 कर्मों में से, बोलिए प्रेमलता जी। मोहनी। मोहनी है। कैसे पता लगा इस सूत्र से? राग, मोहजी में मोह राग द्वेष होते हैं, उससे। हाँ, कषायतवाद शब्द दिया है ना, हाँ। कषायतवाद, यानी ये जो कषाय है ये बंध का कारण है। और कषाय शब्द में क्या क्या गर्भित है? कषाय शब्द में क्या क्या गर्भित है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, चारों गर्भित है। तो मिथ्यात्व है वो भी मोहनीय कर्म है, और अविरति हो रही है वो भी कषाय के कारण ही हो रही है। जितनी कषाय बाकी है, 1 कषाय 2 कषाय, उस हिसाब से। प्रमाद है वो भी कषाय के कारण ही हो रहा है, कषाय उसमें गर्भित है। तो वास्तव में मोहनीय कर्म है वही बंध का कारण है, और दूसरे कोई भी कर्म वो नए बंध के कारण नहीं होते। इसलिए इस मोहनीय कर्म को जीतने का, इस मोहनीय कर्म को अभाव करने का, इस मिथ्यात्व का, मोह राग द्वेष भाव का अभाव करने की जो प्रेरणा दी जाती है, जो सारा कथन जिनवाणी में किया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि नई नवीन बंध का कारण एकमात्र वो मोहनीय कर्म है, और कर्म है वो नए कर्म बंध के कारण नहीं होते। तो इस सूत्र में इस तरह से ये सकषायत्वात् जीवः, यानी जीव और जो कषाय सहित जीव होता है वो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है, ये बात बताई। और इससे कुछ और कोई सिद्धांत समझ में आते हैं? और कोई सिद्धांत? देखिए, जैन दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके लिए जैन दर्शन पहचाना जाता है। जैन दर्शन का हम पढ़ तो रहे हैं जैन धर्म के बारे में, लेकिन उसका वास्तव में उसकी पहचान का चिन्ह क्या है? जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो कहते हैं वस्तु की स्वतंत्रता। जैन दर्शन कैसा दर्शन है? जैन दर्शन वस्तु स्वातंत्रवादी दर्शन है, वस्तु की स्वतंत्रता बताने वाला दर्शन है। वस्तु की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि प्रत्येक द्रव्य वो अपना अपना काम खुद करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। इसका नाम है वस्तु स्वातंत्र, इसका नाम है वस्तु की स्वतंत्रता। अब इस सूत्र में कहा कि सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बन्धः, इससे वस्तु की स्वतंत्रता कैसे सिद्ध हो रही है? वैसे तो क्या है कि मैं ये होमवर्क में देती है काम आपको, लेकिन मुझे पता था शायद नहीं कर पाएंगे आप लोग, इसलिए कि ये कौन कौन से सिद्धांत निकल रहे हैं इस सूत्र से। ये सिद्धांत निकल रहा है, कौन सा सिद्धांत निकल रहा है? वस्तु की स्वतंत्रता का। कैसे निकल रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये सूत्र कैसे बता रहा है? बता सकते हैं कोई? कोशिश करेंगे। इस सूत्र में से ये कैसे समझ में आ रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है?
बोलो प्रीति। हाँ, क्योंकि हमारे कषाय से वो बंध रहे हैं, हमारे ही परिणामों से कर्म अपने आप आ रहे हैं, तो मतलब कर्मों की वजह से हमारे नहीं हो रहा, हमारे ही परिणामों से हमारे बन रहे हैं। बढ़िया। यानी कर्म हमको कुछ करा देता है, ये कर्म हमारे जबरदस्ती आ जाता है, ऐसा नहीं है। स कषायत्वात् जीव है, जीव जब खुद कषाय सहित होता है तब वो कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते, वो कर्म के योग्य पुद्गलों को खुद ग्रहण करता है। कोई दूसरा हमको कर्म लाके चिपका देता है, कोई दूसरा कर्म बंधा देता है, या कर्म हमको दुखी कर देता है आके जबरदस्ती, ऐसा नहीं है। जब जीव खुद कषाय सहित होता है तो खुद ही वो कर्मों को ग्रहण करता है और उसी के कारण ही जीव को बंध होता है। कोई दूसरा द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कोई सुखी दुखी करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म जबरदस्ती जीव को आके बंध जाते हैं, कि जबरदस्ती आके जीव को दुखी कर देते हैं, ये जो हमारी मान्यताएं बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। जब जीव खुद सकषायत्वात्, जब जीव खुद कषाय सहित होता है तो क्या करता है, कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते, वो खुद कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। कोई कोई ऐसा है कोई जबरदस्ती लाके दे देता हो? अनंत भगवान तो कषाय कर ही नहीं रहे, लेकिन कर्म बहुत हो गए हैं दुनिया में, संसार में फैले हुए हैं, तो ले लो। ऐसा नहीं है, चिपकते नहीं है, कर्म आते भी है, उनके इर्यापथ आश्रय होता भी है, तो भी वो बंध नहीं होता, बंधते नहीं है। और सिद्ध भगवान के तो ना आश्रय है ना बंध का सवाल ही नहीं है, तो जबरदस्ती कोई नहीं बंधाता है। क्यों? क्योंकि जब जीव स्वयं कषाय सहित होता है, जब जीव स्वयं राग द्वेष के परिणाम करता है, तब वो स्वयं ही उन कर्मों को ग्रहण करता है। ऐसे वस्तु की स्वतंत्रता इस सूत्र से हमको समझ में आती है, वस्तु स्वातंत्र इस सूत्र से निकल के आता है, समझ में आता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, जीव कर्मों को बांधने में खुद स्वतंत्र है। देखो, ये बात समझ में आना क्यों जरूरी है, ये बात क्यों कही, जीव कर्मों को बांधने में खुद स्वतंत्र है। ऐसा कहते ना, कर्म कोई और, ये कर्म है, ये जीव के आके बंध जाते हैं, जीव तो नहीं बांधता है, कर्म आके बंध जाते हैं। अगर ऐसा कहते, जीव नहीं बांधता है, कर्म जबरदस्ती आके बन जाते हैं, अगर ऐसा कहते तो क्या दिक्कत हो जाती? एक वाक्य तो हम ये कह रहे हैं कि जीव स्वयं कर्म बांधता है, जब सकषायत्वात् होता है, कषाय सहित होता है, तो जीव स्वयं कर्म बांधता है। और दूसरा वाक्य ये कह रहे हैं कि जीव नहीं बांध रहा है, वो तो कर्म आके जबरदस्ती बंध रहे हैं। तो जो दूसरा वाक्य है उसको कहने में क्या दिक्कत होती है, क्या समस्या आएगी? बोलिए सुधा जी। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो जीव कर्म क्यों आके चिपकेंगे? जो वो करना ही नहीं है उसका, जीव खुद ही अपना काम खुद करता है, पुद्गल नहीं करता है उसका काम। ठीक है, पर वो प्रॉब्लम क्या आएगी वो नहीं बताइए, तो आपने फैक्ट बताया कि फैक्ट है, प्रॉब्लम क्या आएगी? बोलिए रजनी जी। हम कर्मों के अधीन हो जाते हैं और हम कर्मों को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया। यदि जीव खुद कर्म नहीं बांधेगा, जीव खुद कर्म बांधने में स्वतंत्र नहीं है, जीव खुद अपने मोहरादेश परिणाम कर रहा है, तो वो खुद ही कर्म बांध रहा है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो वो कर्म यदि अपने आप ही आके बंध रहे हैं तो कर्मों के अधीन हो गए, हम तो कर नहीं रहे मोहरादेश के परिणाम, हम तो कषाय कर नहीं रहे। वरन भगवान कहे मैं तो कषाय कर नहीं रहा, लेकिन ये कर्म आके बंध रहे हैं, और कर्म आके बंध जाएंगे तो फिर छूटेंगे कैसे? जब वो कर्म खुद अपनी उनकी तरफ से आके बंधे हैं, तो छूटना भी तो वो जब चाहेंगे तब छूटेंगे। हमने खुद ने कर्मों को बुलाया है, तो ये हमारे हाथ में है कि हम कर्मों को छुड़ा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, उनका अभाव भी कर सकते हैं। अब कर्म अपने आप से आ गए, हमने बुलाया ही नहीं था, कर्म अपने आप आ गए, तो फिर वो जाएंगे भी अब अपने आप ही। तो ये कर्मों को बांधने में जीव स्वतंत्र है। जीव अगर कषाय सहित होता है तो वो कर्मों को ग्रहण करता है, तो अब ये जीव के हाथ में है बाजी, ये सारा चांस, कि जीव कषाय नहीं करे तो कर्म नहीं बनेंगे। मोक्षा प्रकाशक में एक वाक्य लिखा है टोडरमल जी साहब ने, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें, दूसरे या तीसरे अधिकार में है, जिन्हें बंद नहीं करना हो, वो तो कंक्लूजन का वाक्य है, वो पूरी कषायों की चर्चा करने के बाद में, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें, क्योंकि बंद का कारण ये कषाय दिया है ना, सकषायत्वात् जीव है, तो ये जीव के हाथ में है। यदि जीव चाहता है कि कर्म बंध से मुक्त हो तो वो कषाय नहीं करेगा तो मुक्त हो जाएगा, और बिना कषाय करे भी कर्म अपने आप से आके बनते रहे
तो फिर जीव कर्मों के अधीन हो गया, पराधीन हो गया। फिर तो जब वो कर्म छोड़ेंगे तभी छूटेगा। इसलिए ये कहने में भी ये जीव की स्वतंत्रता सिद्ध होती है इससे, कि जीव स्वयं अपने कषाय भाव से कर्मों को बांधता है, ऐसा कहा तो उससे जीव की स्वतंत्रता सिद्ध होती है कि जीव इसमें स्वतंत्र है। और क्या सिद्ध होता है इससे, इस सूत्र से, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध होता है। निमित्त नैमित्तिक किसे कहते हैं? निमित्त नैमित्तिक, निमित्त किसे कहते हैं? देखिए थोड़ी भारी तो नहीं पड़ रही आप लोगों को बातें, समझ में तो आ रही है ना सबको? निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे पर कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आए उसे निमित्त कहते हैं। बढ़िया। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो रही, कार्य मतलब कोई काम हुआ, कोई काम हो रहा है, जैसे घड़ा बना, घड़ा ये एक कार्य हुआ, ठीक है। तो घड़ा बनने में घड़ा कौन बना? घड़ा कौन बना? मिट्टी, मिट्टी घड़े रूप बनी है। लेकिन एक कोई वस्तु और ऐसी है जो घड़े रूप तो नहीं बनी, लेकिन जब घड़ा बनता है तो ऐसा कहा जाता है कि इसने घड़ा बनाया। वास्तव में तो घड़ा किसने बनाया है? मिट्टी ने बनाया है। लेकिन जब जब घड़ा बनता है तो साथ में कुम्हार होता है, उसका चाक होता है, उसका डंडा होता है, अग्नि होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो निमित्त किसे कहते हैं? कि जो वस्तु स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं हो। जिन लोगों को याद नहीं है या जिनके पास नहीं है वो लिख लें, ये काम आएंगे आगे फिर। निमित्त किसे कहते हैं? कि जो वस्तु या जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। तो घड़ा बना, घड़ा बनने में कुम्हार को निमित्त कहा जाता है। घड़ा बनने में निमित्त कौन है? कुम्हार निमित्त है। कुम्हार स्वयं घड़े रूप परिणमित नहीं हो रहा, वो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा। कुम्हार घड़ा बन जाता है क्या? कुम्हार खुद घड़ा बन जाता है क्या? नहीं बनता है। लेकिन घड़ा बनने में अनुकूल होता है, घड़ा बनने में वो सहायता करता है, वो कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करता है, तो वो निमित्त कहा जाता है। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित न हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं। बोले दीदी। सहायक और आरोप में क्या अंतर एक ही हुआ? बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। आरोप मतलब उसको कहा जाए कि इसने बनाया, वो शब्द ऐसा है। कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो ऐसा भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, वो ज्यादा सरल शब्द है। अब इसके साथ में जब ये निमित्त है, कुम्हार है निमित्त, तो उसके लिए घड़ा क्या होता है? उसको वो कहलाता है नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब कार्य, निमित्त मतलब कारण। निमित्त मतलब वो कारण है और नैमित्तिक मतलब कार्य हुआ। तो घड़ा है वो नैमित्तिक कार्य है और कुम्हार है उसमें निमित्त। जैसे रोटी है वो कार्य है, उसको बोलेंगे नैमित्तिक, और उसमें जो भी बनाने वाली लेडीज हैं वो उसमें होती है निमित्त। या चकला बेलन है वो निमित्त है और रोटी है वो नैमित्तिक है। ये थोड़े शास्त्रों के शब्द हैं, अपन उसको सरल शब्द में भी कार्य कारण भी बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये शब्द आएंगे, निमित्त नैमित्तिक शब्द मिलेगा। तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ कुछ कठिन नहीं है। निमित्त मतलब उसका जो कारण है, बाहरी कारण, एक्चुअल कारण नहीं, जो बाहरी कारण है। जैसे कुम्हार है वो घड़ा बनने में बाहरी कारण है, तो वो कहलाएगा निमित्त। और जो कार्य होता है उस निमित्त की तरफ से उस कार्य को बोलते हैं नैमित्तिक। ठीक है, जैसे घड़ा और कुम्हार ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ लीजिए रोटी बनाने में और स्त्री में वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। घर से मंदिर जाने में, गाड़ी में और अपने में मंदिर पहुंचने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। गाड़ी के निमित्त से मंदिर पहुंचे, तो इस तरह से ये
जो कार्य है उसको नैमित्तिक कहते हैं और जो कारण हुआ उसको निमित्त कहते हैं। ये तो हुआ निमित्त नैमित्तिक। और दूसरा शब्द होता है उसके साथ में उपादान। बोलिए रजनी। नहीं, वही पूछ रही थी कि आटा वगैरह उपादान हुए ना फिर। हाँ हाँ हाँ, देखिए दो शब्द होते हैं, ये तो निमित्त नैमित्तिक शब्द मुझे बताना था इसलिए मैंने पहले निमित्त नैमित्तिक बताया। और कारण दो प्रकार के होते हैं। किसी भी कार्य के जो कारण हैं वो कारण दो प्रकार के हैं। एक तो कहलाता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। तो जो किसी भी कार्य का एक्चुअल कारण है, वास्तविक कारण है, वो तो है उपादान कारण। मतलब कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे उसे कहते हैं उपादान। उपादान कहो या उपादान कारण कहो, शॉर्ट में उपादान बोलते हैं। जो पदार्थ खुद किसी कार्य रूप परिणमित हो रहा है, किसी कार्य जिस कार्य की अपन चर्चा कर रहे हैं, जैसे घड़ा एक कार्य है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, तो जो पदार्थ स्वयं घड़े रूप परिणमित हुआ, कौन हुआ घड़े रूप परिणमित? कुम्हार की मिट्टी है ना, तो वो मिट्टी है उसका उपादान कारण। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं। और निमित्त की लिखी ली है कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता परंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, अनुकूल होता है, उसे कहते हैं निमित्त। तो जब भी कोई कार्य होता है उसमें ये दोनों तरह के कारण होते हैं। उपादान तो होता ही है। देखो ये जैसे ये बोर्ड है ना, अभी इस बोर्ड पे मैंने लिखा, इस बोर्ड पे ये जो मैंने लिखा निमित्त, ये शब्द लिखा, तो इसमें उपादान क्या है और निमित्त क्या है? मैंने शब्द लिख दिया निमित्त। तो ये निमित्त रूप कौन परिणमित हुआ कि ये जो इंक है, ये जो स्याही है, जो इस पेन की, मार्कर की, वो तो है उपादान। और निमित्त कौन है? ये निमित्त मैं हूं, मैं लिख रही हूँ। मैं थोड़ी ना इस अक्षर रूप परिणमित हुई हूँ, मैं अक्षर रूप परिणमित नहीं हुई, लेकिन मैंने हाथ में ये मार्कर उठाया और यहाँ लिखा, तो इसमें कुछ ना कुछ समझ लीजिए सहायता हो गई, सहायक हो गई। तो कहने में क्या आता है कि मैंने निमित्त शब्द लिखा, कहने में ही आएगा, लेकिन एक्चुअल में निमित्त लिखा किसने है? एक्चुअल में तो ये जो इसमें इंक है, जो स्याही है, जो पेन है, उसने लिखा है। तो ऐसा अब इस निमित्त में और ये मैंने ये निमित्त शब्द लिखा, इसमें हमारे दोनों में क्या हो गया है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। मैं इसका निमित्त हूँ और ये मेरा कार्य हो गया ये नैमित्तिक। ठीक है, कुछ भी लिख देंगे अपन, और भी जो भी शब्द लिखते हैं तो वो सब क्या है कि वो शब्द लिखे गए हैं अपनी खुद की योग्यता से। जैसी स्याही को जैसा परिणमित होना होता है, हम लिखना चाहते हैं कुछ, कभी लिख जाते हैं कुछ। भाषा हम बोलते हैं, शब्द बोल रहे हैं, मैंने शब्द बोला, मैंने ये वाक्य बोला, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ये वाक्य मैंने बोला, तो इसमें निमित्त कौन है, उपादान कौन है? मैं जीव हूँ, इस वाक्य में निमित्त कौन है, उपादान कौन है? रश्मि जी। तो इसमें मैं तो स्वयं हो गया, उपादान हो गया। हाँ नहीं, नहीं। अनीता जी। मैं तो निमित्त हुआ और जीव उपादान। मैं और जीव में क्या अंतर है? आपने क्या सेंटेंस कौन सा था? मैं जीव हूँ। हाँ, मैं जीव हूँ, ये एक वाक्य, इस मैं वाक्य में निमित्त उपादान देखिए आप लोग, मैं थोड़ा जो समझने में गड़बड़ हो रही है, मैंने कुछ भी वाक्य बोला, मैं मतलब कुछ भी बोल रही हूँ, वाक्य पे नहीं जाना है। मैं जो शब्द बोल रही हूँ, इन शब्दों के बोलने में निमित्त क्या है और उपादान क्या है, ये बताना है। वाक्य कुछ भी हो सकता है, निमित्त वाक्य पे कर्ता नहीं होता जाना है है आपको, ना, वाक्य में निमित्त उपादान नहीं निकालने। निमित्त कर्ता हुआ ना, कर्ता तो निमित्त होता है, निमित्त करने वाला, करने वाला, देखिए करने वाला अभी नहीं निमित्त समझ हुआ। आया आपको, रुकिए। सुधा जी बोलिए। मैं तो निमित्त हुआ और जो कार्बन वर्गना है वो उपादान हुई। कार्बन वर्गना नहीं, भाषा वर्गना, भाषा वर्गना, बढ़िया। देखिए मैं कुछ भी वाक्य बोल रही हूँ,
आप लोग वाक्य पे जा रहे थे, वाक्य पे नहीं जाना है। मैंने कुछ भी वाक्य बोला, तो मैं ये जो अभी बोल रही हूँ शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, इसमें उपादान क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये जो शब्द निकल रहे हैं ये भाषा वर्गणा का काम है, पुद्गल का काम है ना, ये भाषा है, ये पौद्गलिक है। तो एक्चुअल में ये शब्द रूप कौन परिणमित हो रहा है, वो भाषा वर्गणा। तो उपादान तो है उसमें भाषा वर्गणा, लेकिन निकल कहाँ से रहे हैं कि उसको उसको बोलने में मेरी इच्छा, मेरे होठ, गला, ये सब काम कर रहे हैं ना, तो वो सब क्या है उसमें निमित्त। तो उसमें कहा जाएगा मैं तो हूँ निमित्त, और ये भाषा वर्गणा है उसमें उपादान। तो ये ऐसा निमित्त उपादान, जितने भी घर में काम होते हैं, समझ लीजिए वस्त्र है, तो इसमें जो कपड़ा है ये है उपादान, और जो भी दर्जी बनाने वाला, सिलने वाला, जो कंपनी जो भी है, वो होती है उसमें निमित्त। और भी जो भी चीजें हैं, सोने की चूड़ी है, तो सोने की चूड़ी में सोना है वो उपादान, और सुनार उसको बनाने वाला वो निमित्त। अभी अपन एक निमित्त पकड़ रहे हैं, निमित्त बहुत सारे होते हैं, अकेला सुनार ही थोड़ी ना बनाता है, उसके औजार होते हैं, उसकी पूरी मशीन जो भी चीजें काम देती है वो सब निमित्त होती है उसमें। तो निमित्त बहुत सारे होते हैं, उपादान एक ही होता है। तो इस सूत्र से अपने को निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होता है, निमित्त उपादान का ज्ञान होता है। ये समझ में तो आया ना आप लोगों को? एक्चुअल में क्या, कुछ कुछ लोग बीच बीच में नए भी ज्वाइन होते रहते हैं ना, अपन ने एक बार चर्चा तो की थी निमित्त उपादान की, लेकिन काफी दिन भी हो गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ये चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये सब ख्याल में होनी चाहिए, हमको ये ध्यान में आना चाहिए बीच बीच में। इससे क्या है, भेद विज्ञान समझ में आता है कि ये जो काम हो रहे हैं, काम कर कौन रहा है, मैं तो इसमें केवल निमित्त हूँ, काम तो सब अपनी, हमने रोटी बनाई और समझ लीजिए कल कुछ पकौड़ी बनाई होगी, किसी ने खीर बनाई होगी, अब वो खीर लग गई, जल गई, तो अब क्या, तो मुंह लटक जाता है कि मेरे से बिगड़ गई, कि मैंने बिगाड़ दी, कि इसने बिगाड़ दी, कि इसने जला दी, कि वो जो खीर रूप परिणमित हुए हैं, जो दूध है, चावल है, जो पदार्थ है, वो उसमें उपादान है। अब वो जिसकी असावधानी से वो जल गई, चिपक गई, लग गई, वो उसमें निमित्त है। नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, मिर्ची तेज हो गई, वो बाहरी कारण सब निमित्त है। वास्तव में जिस पदार्थ की जैसे बनने की योग्यता होती है, वो पदार्थ उसका उपादान है। तो जितने भी हमारे दिमाग में वो चलती रहती है ना, वो उठक पटक, और जितने झगड़े टंटे हो जाते हैं, यदि ये समझ में आ जाए कि ये निमित्त कौन है, उपादान कौन है, तो ठंडा हो जाता है मामला, इतने उठा पटक नहीं चलती है फिर दिमाग में। बोलिए आशा आंटी। इस सूत्र में जैसे आत्मा के परिणाम है, वो तो क्या हो गए, उपादान। इस सूत्र में अब क्या हो गया, और कषाय क्या क्या होगा इसमें? हाँ, इस वही सूत्र पे ही आना है। इस सूत्र में निमित्त नैमित्तिक किस प्रकार से लगेगा, कि कौन निमित्त है, कौन नैमित्तिक है, कि जीव के परिणाम देखो दोनों तरफ से लगेंगे। कैसे लगेंगे, कि जीव के परिणाम तो है निमित्त, और वो जो कार्मण वर्गणा है ना, कर्म रूप परिणमित हो रही है, वो खुद कार्मण वर्गणा खुद कर्म रूप परिणमित हो रही है। वो कर्म रूप परिणमित होने का उपादान कौन है, कर्म रूप कौन परिणमित होता है, वो पुद्गल कार्मण वर्गणा। वो कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, वो उसका उपादान है, और जीव के परिणाम उसमें निमित्त होते हैं। ये कषाय सहित जो जीव हो रहा है, ये उसमें निमित्त होता है। जीव किसी कर्म को, यानी कर्म का परिणमन कर्म में है, जीव का परिणमन जीव में है। जीव क्या करता है, जीव केवल कषाय के भाव करता है, और उधर कर्मों में क्या होता है, कि कर्मों में वो इस तरह का वो कार्मण वर्गणा है, वो कर्म रूप परिणमित हो जाती है, जीव के साथ आके बंध जाती हैं। तो ऐसा जीव का, जीव के परिणामों का और कर्म का ये निमित्त नैमित्तिक संबंध वो इस सूत्र में समझाया है, कि जीव के परिणामों के निमित्त से कार्मण वर्गणा वो कर्म रूप पाके परिणमित हो जाती है। अपने आप कार्मण वर्गणा बड़ी बड़ी कर्म रूप परिणमित हो जाती है क्या, कि उनमें एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, वो बड़ी बड़ी परिणमित हो जाती हो कर्म रूप, कि नहीं, जब भी कोई कार्य होगा तो उसमें कुछ ना कुछ निमित्त भी होता ही है। ऐसा नहीं है कोई भी हो निमित्त, लेकिन निमित्त होता है। तो वो कार्मण वर्गणा जब भी कर्म रूप परिणमित होंगी, तो उसमें किसी ना किसी जीव के परिणाम वो निमित्त होंगे ही होंगे।
ऐसा नहीं होगा कि बिना जीव के परिणामों के ही वो कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो जाए। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी यहाँ पे हमको ज्ञान कराया गया है इस सूत्र में। और फिर इसी के साथ में कि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव के परिणामों में और कर्मण वर्गणा में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी से एक और बात क्या समझ में आ रही है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त उपादान संबंध नहीं है। जीव के परिणाम वो जीव के हैं और कर्म वो पौद्गलिक वो अलग है। कर्म का उपादान वो कर्मण वर्गणा है और जीव के जो ये परिणाम हो रहे हैं मोहराग देश के कषाय के, उसका उपादान वो जीव खुद है। ये कषाय के भाव किस में होते हैं? कषाय के भाव किस में होते हैं? ये कषाय के भाव जीव में होते हैं। तो कषाय का उपादान वो जीव है। कभी इसमें होती इसको गुस्सा आता है कि मेरे को इतनी जोर से खींच के खोल लिया, तो इसको गुस्सा आता हो कि इतनी जोर से खींचते हैं, इतनी जोर से घिस के लिखते हैं। किसमें आता है? कषाय किसमें होती है? कि कषाय जीव में होती है। तो कषाय का उपादान जीव है और वो कर्म रूप जो परिणमित हो रहा है उसका उपादान वो कर्मण वर्गणा है। तो दोनों के उपादान अलग अलग हैं। दोनों में मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की वास्तविकता क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध की वास्तविकता ये है कि बस जब एक काम होता है तब दूसरा सामने होता है। कोई किसी को करता हो ऐसा नहीं है। निमित्त नैमित्तिक का मतलब क्या है कि वो उसको करता नहीं है वास्तव में। जब ये काम होता है तब ये सामने होता है, जब ये काम होता है तब ये सामने होता है। एक दूसरे में कोई किसी को उसके कुछ करता हो ऐसा नहीं है। जब जीव के कषाय परिणाम होते हैं तब इधर कर्म आके बंधते हैं। जब कर्म आके बनते हैं तब जीव के कषाय परिणाम सामने होते हैं। ऐसा इनमें ये निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ कराया है। बहुत से लोगों को मुझे लग रहा है चेहरे देख के समझ में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत उनको करनी पड़ेगी। आज की रिकॉर्डिंग जितनी बार में उनको समझ में आ जाए, एक बार सुनने में आ जाए, दोबारा सुनने में तो दोबारा सुने, 3 बार सुनने में आए 3 बार सुने। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आज वापस आप लोग सुनना। मैं भी एक बार रिपीट करती हूँ जब तक अपना टाइम है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ी सी मेहनत करना। कि इसमें जैसे अपन एक कषाय कर रहे हैं तो इसमें जीव के परिणाम निमित्त हुए और जो कर्म रूप परिणमन हुआ वो नैमित्तिक हुआ, यही हाँ, मतलब हुआ। और हाँ, जब हमने कषाय किया तो वो जो कषाय हमने किया तो जीव तो खुद हुआ उपादान और जो कषाय जो हुई वो हुआ नैमित्तिक। कषाय नहीं, वो जो कर्म बंधे आके, कषाय तो वो जीव के। एक सेंटेंस हो गया कि कषायों के कारण कर्म बनते हैं, तो कषाय तो हो गई निमित्त और जो कर्म परिणमन हुआ वो नैमित्तिक हुआ। और जब हमने कहा कि जीव कषाय करता है तो जीव तो हुआ उपादान और जो कषाय हुई वो क्या कहलाएगी? नैमित्तिक कहलाएगी या क्या कहलाएगी? नहीं, जो कषाय देखो निमित्त उपादान ये जो दोनों है ना, ये दोनों अलग अलग। एक्चुअल में निमित्त उपादान ये तो कारण को बता रहे हैं, है ना, और निमित्त नैमित्तिक ये संबंध को बता रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक निमित्त के साथ में उस कार्य का क्या संबंध है तो उसको कार्य को बोलेंगे नैमित्तिक। उपादान के साथ में उसी कार्य को बोलते हैं उपादेय। अभी वो शब्द मैं नहीं बता रही थी, वो फिर वो अलग उसमें चल जाता है, इसलिए तो हो रहा है ना, इसलिए पूछे। हाँ, तो जैसे जब कर्म बनने में उपादान है कर्मण वर्गणा, तो कर्मण वर्गणा उपादान है और कर्म उसका उपादेय है। जीव निमित्त है और कर्म नैमित्तिक है। जीव और कर्म में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है और कर्मण वर्गणा और कर्म में उपादान उपादेय संबंध है। अब समझ में आ गया? हाँ, आशा आंटी आपको पूछना है? हाँ बोलिए। एक बार लिखवा दो। क्या चीज? यही? हाँ, इस सूत्र में मतलब एक्चुअल में क्या चीज निमित्त है, क्या नैमित्तिक है, हाँ, क्या उपादान है और क्या उपादेय है, इस हाँ, सूत्र में ये लिखा लो। ठीक, देखिए इस सूत्र से अपने को क्या समझ में आ रहा है? इस सूत्र से हमको निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हो रहा है। ये तो एक बात हुई कि इस सूत्र से हमको क्या समझ में आ रहा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हुआ है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हुआ है? कि जीव के कषाय भाव वो निमित्त हैं
और कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित हुई है वो नैमित्तिक है। जीव के कषाय भाव निमित्त हैं और कार्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमन वो नैमित्तिक है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इनमें समझ में आया है। बोलिए अभी एक बार, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए फिर। नहीं, मैं ना ऐसे लिखी थी कि जीव के परिणाम तो निमित्त है और जो कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिनिमित हो रही है वो उपादान है। ये रॉन्ग है क्या? नहीं, रॉन्ग नहीं है। वो उपादान किसका है? वो कर्म का उपादान वो स्वयं है, ऐसे लिख लीजिए, वो कर्म का जो उपादान। हाँ ठीक है। कार्मण वर्गणा कर्म रूप मतलब परिणमित हो रही है वो हाँ उपादान है। हाँ ठीक है, लेकिन उसी उपादान को जीव की तरफ से उसको नैमित्तिक भी बोलते हैं। जो नैमित्तिक बोल रहे हैं ना, वो उस कार्य को बोल रहे हैं। कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित हो रही है उसी को नैमित्तिक कार्य, नैमित्तिक का मतलब होता है कार्य, ये लिख लीजिए आप। नैमित्तिक का मतलब है कार्य, निमित्त का मतलब है कारण। ठीक है, नैमित्तिक का मतलब कारण नहीं है, नैमित्तिक मतलब वो कार्य को किस तरह से देख रहे हैं। तो इस सूत्र में कार्मण वर्गणा वो उपादान है और जीव के परिणाम उसमें निमित्त है। कार्बन वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित हुई है वो कार्बन वर्गणा स्वयं उपादान है और जीव के परिणाम उसमें निमित्त है। तो जीव के परिणाम निमित्त है और कार्बन वर्गणा उसी को उपादान कहो अथवा कार्य की तरफ से कहो तो उसको नैमित्तिक कहो। तो इस तरह से इस सूत्र से हमको निमित्त नैमित्तिक की जो व्यवस्था है, निमित्त उपादान की जो व्यवस्था है कि स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंध। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि कर्म जबरदस्ती नहीं बनते हैं और जीव जबरदस्ती कर्मों को पकड़ के नहीं लाता है। जीव तो परिणाम करता है, जीव के कषाय भाव होते हैं, उन कषाय भावों के निमित्त से वो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। कर्म रूप तो कार्मण वर्गणाएं ही परिणमित होती हैं, उपादान कारण तो वही है और जीव के परिणाम उसमें निमित्त होते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है और जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है वो वास्तव में वो असली कारण नहीं है। निमित्त का मतलब क्या है कि वो असली कारण नहीं है। ये जो कर्म रूप परिणमित हुआ वो कार्मण वर्गणा खुद परिणमित हुई है। जीव का उसमें क्या है? जीव केवल निमित्त है, जीव ने जबरदस्ती उसको कर्म रूप परिणमित कराया हो ऐसा नहीं है। तो दो द्रव्यों की स्वतंत्रता भी समझ में आ रही है और निमित्त नैमित्तिक संबंधों का भी इसमें अपने को ज्ञान होता है कि वास्तव में किस पदार्थ में क्या कार्य हो रहा है वो हमको समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पर ये कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, यानी जीव है वो कर्म के निमित्त से ही कषाई होता है और जीव के निमित्त से वो कर्म बंधते हैं, ये समझ में आता है। और एक और बात इससे क्या समझ में आती है अपने को, अपन ने पीछे पढ़ा था 6वें अध्याय में एक सूत्र, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है, वो आश्रव में विशेषता। तो यहाँ पर भी जो बात कही है स कषायत्वात्, कषाय सहित होने से, तो जितनी कषाय होती है उतना बंध होता है, ये भी इससे समझ में आ रहा है। कषाय सहित होने से जीव को बंध होता है, तो जितनी कषाय होगी उतना बंध होगा, जितनी चिकनाई होगी उतना ही मैल चैठेगा। कम चिकनाई है, हल्की चिकनाई है तो मैल ज्यादा नहीं चिपकेगा, और बहुत बुरी तरह से तेल में डूबा हुआ है, भीगा हुआ है, तो उसमें धूल मिट्टी भी वो बुरी तरह से चिपकेगी। तो ये सकषायत्वात् ये कह के कि जितने अनुपात में जितनी कषाय है उतना बंध होता है। यानी कि जैसे पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में कितनी कषाय है? 25 में से 25 में से कितनी कषाय है? सारी है 25 की 25। तो 25 कषाय जितनी चिकनाई वाला बंध पहले गुणस्थान में होगा। और चौथे में पहुंचे तो कितनी कषाय रह गई? 25 में से 4 कम हो गई, 21 रह गई। फिर 5वें में पहुंचे तो 4 और कम हो गई,
तो जितनी कषाय कम हो गई, अभी स्थूल रूप से अपन देख रहे हैं, वो तो मिथ्यात्व भी चला गया है अपन सारे कारणों को देखेंगे तो जितनी जितनी कषाय कम हो गई है उस अनुसार वो बंध में भी फर्क पड़ता है। तो स कषायत्वात् जीव है, ये कह के ये कषाय के अनुपात में जीव को बंध होता है। बंध का एकमात्र कारण, यहाँ कारण जो शब्द अपन बोलते हैं ना, ज्यादातर 99% जब कारण शब्द यूज में लेते हैं तो उस कारण का अर्थ होता है निमित्त कारण। जिनवाणी में ज्यादा जो कथन किया गया है वो निमित्त की मुख्यता से ही कथन, अपन भी जब भी अभी ये जो अपन बोल रहे हैं कि जितनी कषाय होगी उतनी कषाय के कारण उतना बंध होता है, तो यहाँ कारण शब्द उपादान वाला है कि निमित्त वाला है? निमित्त है, क्योंकि कषाय निमित्त है। तो निमित्त जब भी कारण शब्द बोलते हैं तो उसका अर्थ हमको ख्याल में लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि निमित्त की बात चल रही है कि उपादान की। तो जितनी कषाय होती है उस कषाय के कारण उतना उतना जीव को बंध होता है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधः। जीव कषाय सहित होने से कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। थोड़ा सा जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया हो तो आज जरूर से, कल छुट्टी है, संडे है, तो आप कल समझ लीजिए संडे नहीं है, और एक बार वापस से, भाई और कोई टाइम नहीं मिलता हो तो कम से कम ये टाइम निकाल के एक बार वापस से सुने, 2 बार सुने, जैसे भी करके तो आएगा। फिर नहीं आए तो मंडे को आप लोग फिर पूछिएगा। बोलिए। एक पॉइंट और लिखी हूँ मैं, आपने मतलब बोला था, मैं जो समझी हूँ, कसाय का उपादान जीव है, हाँ, और जो कर्मण वर्गणाएं कर्म बनने के लिए उपादान है, कर्म बनने के लिए कर्मण वर्गणाएं भी उपादान है, ये भी आप एक सेंटेंस लिखाए थे, सही है? हाँ, कर्म का उपादान कर्मण वर्गणाएं है और तो कषाय आप तो इसको आप जैसे कर्म को उपादेय बोले क्या, कर्म और मतलब ये उपादेय क्या हो गया? आप उपादेय शब्द भी एक मतलब बोले थे। हाँ, उसमें क्या कि जीव है वो उपादान और कषाय उपादेय ऐसे कहेंगे, और कर्मण वर्गणा उपादान और कर्म उपादेय ऐसे। तो ये उपादेय मतलब निमित्त हो गया क्या? उपादेय मतलब निमित्त नहीं, उपादेय का मतलब भी कार्य है। उपादेय का मतलब कार्य, नैमित्तिक का मतलब कार्य। उपादान की तरफ से उस कार्य को उपादेय कहते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, जयपुर की तरफ से देखेंगे तो उस रोड को बोलेंगे दिल्ली रोड, और दिल्ली की तरफ से देखेंगे तो उस रोड को बोलेंगे जयपुर रोड। रोड एक ही है, लेकिन किस तरफ से हम देख रहे हैं उस तरफ से उसको कहेंगे। ऐसे ही कार्य है, उस कार्य को यदि हम उपादान की मुख्यता से देखते हैं तो उसको कहते हैं उपादेय, और उसी कार्य को निमित्त की तरफ से देखते हैं तो उसको कहते हैं नैमित्तिक। कार्य एक है, एक घड़ा बना, ये घड़ा बना एक कार्य हुआ, इसको यदि हम मिट्टी की तरफ से कहेंगे तो मिट्टी उपादान है, घड़ा उपादेय है, ऐसे कहेंगे। और इसी घड़े को कुम्हार की तरफ से देखेंगे तो कुम्हार निमित्त है, घड़ा नैमित्तिक है, ऐसे कहेंगे। वस्तु एक ही है, कार्य एक ही है, एक कार्य को उपादान की तरफ से देखते हैं तो उसको शब्द देते हैं उपादेय, और उसी कार्य को निमित्त की तरफ से देखते हैं तो उसको कहते हैं नैमित्तिक। तो उपादेय शब्द तो कम यूज में आता है, जिनवाणी में आपको ज्यादा नहीं पढ़ने में आएगा उपादान उपादेय। निमित्त नैमित्तिक शब्द आपको पढ़ने में आएगा, सुनने में आएगा, इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ मैंने बताया आपको कि निमित्त क्या है। निमित्त जो है उस निमित्त की तरफ से उस कार्य को नैमित्तिक कहा जाता है। तो जो ये शब्द अपन यूज में लेते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसका मतलब क्या है कि वो जो भी जिसकी भी चर्चा चल रही है वो तो कारण है, और उसका जो कार्य हुआ उस कार्य को नैमित्तिक कहा जाता है। तो बहुत सारी जो भी चीजें दिन भर में अपने काम होते हैं, इन सब में हमने स्विच ऑन किया और लाइट जल गई, इसमें कौन सा संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। स्विच ऑन करना वो निमित्त हुआ और लाइट जल गई ये हो गया नैमित्तिक, वो कार्य हुआ ना। लाइट जलना, लाइट के जो परमाणु थे वो खुद वो प्रकाश रूप परिणमित हुए हैं, लेकिन इधर हमने स्विच ऑन किया तो वो स्विच ऑन करना वो निमित्त हो गया। हमने समझ लीजिए ऐसे नल घुमाया और उसमें से पानी आ गया, तो ये नल घुमाया है, ये निमित्त है, और पानी की उस समय ऐसे निकलने की उसमें से बाहर आने की योग्यता थी, तो पानी का आना
वो कार्य है, वो कहलाएगा नैमित्तिक। और नल का घुमाना वो हुआ निमित्त। हमने स्कूटर का वो बटन स्टार्ट किया और वो चालू हो गया, तो वो निमित्त है। हमारा हाथ ऐसे हुआ, जो भी जितने भी जो भी काम है वो निमित्त है, और वो जो कार्य हो रहा है वो कार्य कहलाएगा नैमित्तिक। इस तरह के दिन भर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते रहते हैं, सब कार्य होते रहते हैं। दूध में चीनी डाली और दूध मीठा हो गया, तो वो चीनी डाल के हिलाई, चीनी हुई निमित्त, और वो दूध का मीठा होना, वो जो मीठा बन गया दूध, वो होगा नैमित्तिक कार्य। तो कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से निमित्त नैमित्तिक। और आप लोग सोचना, थोड़ा सा विचार करना, ये चीज क्या है कि यानी मैं मेरी तरफ से समझा चुकी हूँ, लेकिन अभी और मैं इससे ज्यादा समझाऊंगी तो और आप लोगों के ऊपर से जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ी देर बाद में सोचना, विचारना, वापस से सुनना, और फिर नहीं समझ में आए तो फिर अपन चर्चा करेंगे वापस। ये नैमित्तिक और उपादान एक ही चीज हुई क्या? नहीं, नैमित्तिक तो कार्य को बोल रहे हैं। नैमित्तिक का मतलब है, नैमित्तिक का अर्थ है कार्य। नैमित्तिक का मतलब है कार्य, निमित्त का मतलब है कारण। ये जरूर लिख लीजिए आप। निमित्त मतलब कारण, नैमित्तिक मतलब कार्य। तो उस कार्य को क्या कहेंगे? उसको कार्य को शब्द देते हैं नैमित्तिक। ठीक है, निमित्त की तरफ से उसको कहते हैं। जैसे अपने शादी है, तो शादी विवाह वो एक कार्य हुआ, लेकिन विवाह के जो भी कार्य क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वैवाहिक कार्यक्रम। तो विवाह की तरफ से वो वैवाहिक कहा जाता है। ऐसे ही निमित्त की तरफ से वो कार्य को नैमित्तिक कार्य कहा जाता है। ऐसे जैसे नैमित्तिक पूजन शब्द सुना होगा आप लोगों ने, पूजन की किताबों में लिखा रहता है नैमित्तिक पूजन। नैमित्तिक पूजन का मतलब क्या कि आज ये निमित्त है, आज रक्षाबंधन का निमित्त है, आज दीपावली का निमित्त है, तो दीपावली के कारण जो पूजन अपन आज कर रहे हैं, रक्षाबंधन के कारण आज जो पूजन कर रहे हैं, तो उसको नैमित्तिक पूजन, कि आज इस निमित्त से ये काम अपन कर रहे हैं। अपन यूज में लेते हैं वो शब्द, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आप लोगों को, बाकी निमित्त नैमित्तिक और उस शब्द को बहुत यूज में भी लेते हैं, काम भी लेते हैं। कुछ कठिन नहीं है। नैमित्तिक का मतलब है उस कार्य को नैमित्तिक कह रहे हैं, और कुछ नहीं। चलिए, अपना समय भी हो गया है। बोलिए बीना मैम। मैं कह रही थी निमित्त और नैमित्तिक कार्य और कारण को एक बार दोबारा बता दीजिए। नैमित्तिक कार्य है, निमित्त मतलब कारण, ठीक है, कारण, और नैमित्तिक मतलब कार्य। निमित्त की परिभाषा तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन उसको शॉर्ट में बोलेंगे तो शॉर्ट में मतलब निमित्त मतलब है वो कारण है। ठीक है, परिभाषा तो जो बता दी वो है ही, ऐसा नहीं है वो परिभाषा नहीं है, लेकिन वो कारण है, कार्य के होने में सहायक है, ऐसा कारण है, वो हुआ निमित्त। और उस कारण से जो कार्य अपने को होता हुआ दिख रहा है, उस कार्य को बोलते हैं नैमित्तिक कार्य। हाँ, नैमित्तिक कार्य। जैसे दर्जी है निमित्त और कुर्ता बन गया, वो हुआ कार्य, तो उसको कहेंगे नैमित्तिक। दर्जी और कुर्ते में कौन सा संबंध है? दर्जी और कुर्ते में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसे कहेंगे। सीढ़ियां हम ऊपर चढ़ के आए, तो सीढ़ियों में और हमारे ऊपर चढ़ने में कौन सा संबंध है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सीढ़ियां निमित्त है और ऊपर चढ़ के हम आ गए, ये कार्य हो गया वो नैमित्तिक। ऐसे जो भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य को नैमित्तिक शब्द से जिनवाणी में लिखा हुआ मिलेगा। अपन ज्यादा नैमित्तिक शब्द ज्यादा अपन भी यूज में नहीं करते हुए दिखते हैं, लेकिन जिनवाणी में शब्द मिलता है। तो निमित्त, जीव और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बात समझनी थी अपने को यहाँ। इसका मतलब क्या है? जीव और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मतलब क्या है कि जीव के परिणाम वो कारण है, निमित्त है, और वो कर्मण वर्णा कर्म रूप परिणमित हो रही है, वो कार्य हुआ, वो उस जीव के परिणाम रूप निमित्त से वो कार्य हुआ, तो उसको कह देते हैं नैमित्तिक। ये ऐसा इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलिए चित्रांति। ये आपने कपड़े और दर्जी का बोला, इसमें कपड़ा उपादान हुआ ना? हाँ, वो उपादान है। अभी अपन उपादान, इसलिए मैं ज्यादा उपादान को नहीं समझा रही थी, उपादान को भी अलग रखिए। अभी अपन निमित्त नैमित्तिक, हाँ, कपड़ा उपादान, हाँ, कपड़ा उपादान, वो दोनों एक साथ हुए ना। लेकिन नहीं समझाती तो भी वो कुछ लोगों को पहले का था, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं भी समझ में आए हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं समझे कि कुछ समझ नहीं आया, आगे तो सरल ही है विषय, अब आगे विषय कठिन भी नहीं है।
और अभी नहीं आया तो बेकार नहीं गया, ऐसा नहीं समझे कि कुछ समझ नहीं आया तो बेकार। अगली बार जब आप लोग ये बात सुनेंगे, जिनको आज नहीं समझ में आया है, अगली बार जब सुनेंगे तो जरूर से समझ में आएगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसी क्लास को आप 2-3 बार सुनेंगे तो आएगा जरूर से, बेकार नहीं जाता है कुछ भी। पहली बार सुनेंगे तो नया लगेगा ही, वो पहली एक बार बार में नया लगता उपादान है। उपादेय क्या मतलब है बता दीजिए ना, उपादान और उपादेय। उपादान का मतलब कारण और उपादेय का कारण। मतलब भी कार्य। देखिए 1 मिनट और आप लोग देख लीजिए। कार्य, ठीक है। देखिए ये एक घड़ा है, ये घड़ा है ना। ये घड़े को इधर से हमने देखा कुम्हार की तरफ से और इधर से हमने देखा मिट्टी की तरफ से। तो जब मिट्टी की तरफ से घड़े को देखते हैं तो मिट्टी कहलाती है कारण और घड़ा है कार्य। ठीक है, मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है या नहीं है? है। तो जब मिट्टी कारण है तो मिट्टी कैसा कारण है? मिट्टी कैसा कारण है? मिट्टी है उपादान कारण। ठीक है, घड़ा बनने में मिट्टी कौन सा कारण है? उपादान कारण है। तो जब ये मिट्टी उपादान कारण है, इसकी तरफ से इस घड़े को क्या बोलेंगे? घड़ा नहीं बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं ये मिट्टी उपादान है और घड़ा है इसका उपादेय, तब इसको शब्द देते हैं उपादेय। जब उपादान कारण को देखते हैं तो उसी कार्य को उपादेय बोलते हैं। ठीक है, जब उपादान कारण को देखते हैं किसी भी कार्य में तो उसी कार्य को कहते हैं, उपादान की तरफ से उसको कहते हैं उपादेय। ठीक है, और जब हम कुम्हार की तरफ से देखते हैं, कुम्हार क्या है घड़ा बनने में? कुम्हार भी कारण है, कुम्हार भी कारण है ना। कुम्हार कौन सा कारण है? कि कुम्हार निमित्त कारण है। घड़ा बनने में कुम्हार भी कारण है लेकिन कुम्हार है निमित्त कारण। तो जब कुम्हार की तरफ से हम घड़े को देखते हैं, कुम्हार की तरफ से हमने घड़े को देखा तो इस घड़े को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नैमित्तिक। बस ये देखने के नजरिए हैं, देखने के दृष्टिकोण है। कार्य एक ही हो रहा है, ये है कार्य, ये कार्य एक ही हो रहा है। लेकिन जब हम मिट्टी को हाईलाइट करते हैं तो मिट्टी क्योंकि उपादान है तो उपादान की तरफ से इसको कह देते हैं उपादेय। और जब हम कुम्हार को हाईलाइट करते हैं और कुम्हार क्योंकि निमित्त है तो इस निमित्त की तरफ से इसको घड़े को कह देते हैं, ये घड़ा क्या है? कुम्हार का नैमित्तिक है। ठीक है, बस इतना सा है। तो ज्यादा ज्यादा यूज क्या आता है कि ज्यादा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध चलते रहते हैं, दिन भर में ऐसे ही होते हैं। उपादान वाले कथन कम करते हैं। हम क्या कहते हैं? आटे ने रोटी बनाई, आटे ने रोटी बनाई, आज तो बाई नहीं आई तो इतने सारे बर्तन अपने आप मच गए, ऐसा कोई कहता है? ऐसा कोई कहता है कि आज बाई नहीं आई, इतने सारे बर्तन मैंने मांजे? ये बोलते हैं। तो ये जो इतने सारे बर्तन मैंने मांजे, ये कौन सा कथन है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहा है कि मैं उसमें निमित्त हुई बर्तन मजने में और वो बर्तन मज गए, वो साफ हो गए, ऐसा। तो ये ज्यादा जो कथन हम करते रहते हैं वो ये वाला करते रहते हैं। ये वाला कथन तो अपन समझ, वास्तव में ये शब्दों से बोलने के लिए है भी नहीं, ये तो श्रद्धान के लिए मान्यता, मानना तो ये है कि कार्य तो उपादान से होता है, लेकिन कथन करेंगे तो वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध वाले ही कथन किए जाएंगे। चलिए भाभी बोलिए। जो कुमार ने बनाया वो तो निमित्त हो गया, लेकिन उसके साथ जो सामान है उसका, वो चाक वगैरह है उसका, वो सब भी निमित्त, वो सब भी निमित्त। मैंने पहले ही कह दिया ये बात तो कि हम एक शब्द ले रहे हैं कुम्हार, निमित्त बहुत सारे, इतने सारे नाम तो ना लिखे, कुम्हार, चाक, दंडा, उसका जो भी सामान होता है जैसे उसका सब निमित्त में आ जाता है। निमित्त, वो सब निमित्त है, वो सब निमित्त है। उपादान एक ही होता है, उपादान तो एक मिट्टी ही होगी, निमित्त बहुत सारे होंगे। बोलिए अंकल। मुख्य रूप से जो जीव होता है वो कारण हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कारण मतलब कौन सा कारण? निमित्त या उपादान? निमित्त। वो काम ऐसा नहीं है, पुद्गल भी आपस में निमित्त होते हैं। अपन ने 5वें अध्याय में सूत्र पढ़ा था जिनमें परस्पर उपकार बताए गए थे। पुद्गल, जीव का पुद्गलों, पुद्गलों का जीव के प्रति उपकार, फिर पुद्गलों का पुद्गलों के प्रति भी उपकार। तो पुद्गलों में भी आपस में निमित्त नैमित्तिक, जैसे वो जो स्विच है या समझ लीजिए रिमोट है,
तो वो रिमोट अभी सेंसर से काम होते हैं। तो ये हाथ पुद्गल है, मैंने ऐसे हाथ किया और जल गई लाइट। तो ये पुद्गल उस पुद्गल के लिए निमित्त है, दोनों में निमित्त निमित्त संबंध है। जितने भी सेंसर वाले दरवाजे खुल जाते हैं सेंसर से, आप गेट के पास पहुंचते हैं, गेट खुल गया, कैसे खुल गया? ये निमित्त निमित्तिक संबंध है। वो सेंसर उस यानी वो जीव व्यक्ति का वहां पहुंचना वो निमित्त है, और उस दरवाजे का खुलना ये कार्य हुआ, उसको बोलते हैं नैमित्तिक है। नल के नीचे हाथ रखा, पानी आ गया, ये क्या है? मशीन के नीचे हाथ लगाते हैं, हवा आती है, हाथ सूख जाता है, ये सब क्या है? ये सब निमित्त निमित्तिक संबंध है। जितने भी ये काम हो रहे हैं, ये जो अपना नेट ये चल रहा है सारा, कि हम वही लिंक दबाते हैं 312 जो भी है, और वो लिंक दबाते हैं तो यही वाली खुल के आ जाती है। ये क्या है? ये निमित्त निमित्तिक संबंध है, कि वो निमित्त है और ये जो कार्य अपना क्लास चल जाती है वो कार्य हुआ, वो निमित्तिक। ऐसे ये सारे निमित्त निमित्तिक संबंध है। उपादान तो क्या है? उपादान सबका अपना अपना अलग अलग होता है। किसी की सही चलती है, किसी की बंद हो जाती है, किसी की आवाज आ रही है, किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा है, किसी का, सब अलग अलग होता है, वो सबका अपना अपना अलग है। लेकिन ये एक काम हो गया है, ये ऐसा निमित्त की वजह से। चलिए अभी समय बहुत हो गया है, अब आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा, नहीं तो फिर परसों अपन और चर्चा करेंगे, ठीक है? शाम को बेसिक क्लास रहेगी 6:45 बजे से। अभी जिनवानी स्तुति, अभी क्या प्रश्न और है? अपन ने ना 2 दिन ये डिस्कस किया था निमित्त निमित्तिक, तो वो किसमें किया था, कुछ आपको बता देंगे? वो बहुत डिटेल में अपन ने, आपने हमें होमवर्क भी दिया था उसका। हाँ, वो किसी को ध्यान हो, अगर किसी ने डेट नोट या कर रखी हो तो मैं वो क्लास वापस डाल दूंगी। अगर आप लोगों को डेट नोट हो किसी के पास तो मुझे डेट बता दीजिएगा। 4थे अध्याय में था क्या? मुझे भी ध्यान नहीं है, बहुत दिन हो गए, बस इतना जरूर ध्यान है। अगर किसी ने लिखी हो डेट वाइज, अगर कोई लिखता हो तो मुझे वो डेट बता दीजिएगा, तो मैं वो क्लास वापस से डाल दूंगी, तो आप लोग वो भी सुन सकते हैं। तो सुनना तो पड़ेगा ही खुद को, मेहनत तो थोड़ी सी खुद को करनी पड़ेगी। नहीं तो सुन के फिर 1 बार 2 बार 3 बार सुन के एकदम वो। चलिए जिनवाणी स्तुति आप कर लीजिए। मीनू दी आप पूछना है या डेट बता रहे हैं? डेट बता रहे हैं? हाँ बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। मार्च के महीने में था। मार्च में? हाँ चलिए देख लूंगी, निकल जाएगी तो। मैं डेट बता दूंगी पूरी देख के। आप मुझे मैसेज कर देना। हाँ हाँ ठीक है। और नहीं तो आप क्लास निकाल सके तो टेलीग्राम पे फॉरवर्ड ही कर दीजिएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति दोनों ने बंद। मीनू दी आप बोल लीजिए जिनवाणी स्तुति। हे पाणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।